जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन हम सब माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, साधना, संयम और ज्ञान की देवी मानी जाती है। आज हम आपको सुनाएंगे माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, कथा, महत्व और उनकी उपासना से मिलने वाले दिव्य फलों की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जुड़ते हैं हम सब इस आध्यात्मिक यात्रा में और करते हैं माता ब्रह्मचारिणी का स्मरण। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और सौम्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल। वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके चरणों में ब्रह्म तेज का अद्भुत प्रकाश झलकता है। ब्रह्म का अर्थ है तप, साधना और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी साधना और तपस्या की देवी कहलाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे कठिन तपस्या का फल, ज्ञान की प्राप्ति और आत्मबल की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़े ही सरल किंतु शुद्ध नियमों से की जाती है। सबसे पहले तो सुबह को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करके माँ दुर्गा का आवाहन करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या मूर्ति को सफेद वस्त्र पर स्थापित करें। उन्हें चंदन, अक्षत, पुष्प और विशेष रूप से मोगरे या चमेली के फूल अर्पित किए जाते हैं। सफेद वस्त्र, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाए। फिर ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का जाप करें और अंत में आरती गाकर माता से ज्ञान, शांति और संयम की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से साधक का मन आध्यात्म की ओर अग्रसर रहता है और जीवन में आलस्य व मोह दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की कन्या और सती का ही अवतार है। जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान के कारण अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया, तब वे अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। बाल्यकाल से ही माता में अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार थे। बचपन में ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसीलिए उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की। हजारों वर्ष तक केवल फल फूल खाए, कई वर्षों तक केवल बिल्व पत्र से गुजारा किया और अंततः वर्षों तक बिना अन्न जल के रहकर कठोर तप किया। उनकी इस घोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी शक्ति को देखकर विस्मित हो गए। अंततः भगवान शिव उनके तप और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। यही देवी आज ब्रह्मचारिणी नाम से पूजित है। इस कथा का संदेश है कि जो भी व्यक्ति संयम, धैर्य और श्रद्धा के साथ साधना करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन में कई दिव्य लाभ मिलते हैं। तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। कठिन से कठिन कार्य भी सहज रूप से सिद्ध होता है। साधक को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। जीवन से आलस्य, भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। विवाह और दाम्पत्य जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्त के जीवन में कभी भी धर्म और कर्तव्य के मार्ग से विचलन नहीं होता है। अगर आप चाहे तो उस दिन ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जाप से साधक को मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का दूसरा दिन आत्मबल, साधना और संयम का प्रतीक होता है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन में धर्म, ज्ञान और आध्यात्म का प्रकाश जगमगाता है। आइए हम सब माता से ही प्रार्थना करें कि वे हमें
धैर्य, संयम और साधना की शक्ति प्रदान करे और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। जय माता दी।